लॉग के दोनों ग्राफ हमारे हो गए थे। अब इस ग्राफ में मैंने एक चीज बतानी थी आपको। देखिए, ये एक्स वाई, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। एक ग्राफ आपका जो होता है वो इस तरीके से होता है। ये होता है आपका 1,0, ये तो हम जानते ही हैं। ये कब होता है? जब बेस कैसा होता है, जरा याद दिलाएंगे। जब बेस 1 से बड़ा होता है। और एक ग्राफ आपका इस तरह का आता है। ये ग्राफ आता है जब बेस किससे किसके बीच में होता है भाई? 0 से 1 के बीच में होता है। अच्छा, ये पहले वाले ग्राफ को आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में से क्या कहेंगे, बताएंगे? इंक्रीजिंग। बिल्कुल सही, इंक्रीजिंग फंक्शन। और दूसरे वाले को आप क्या कहेंगे? दूसरे वाले को कहेंगे आप डिक्रीजिंग फंक्शन। अब देखिए, जो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर दो एक्स ले लेता हूँ, एक एक्स ले लिया x1 और एक दूसरा एक्स ले लिया x2, जरा समझने की कोशिश करिएगा। तो जैसे मैं बार बार एक एग्जांपल देता हूँ कि x इक्वल टू -1 पर y की वैल्यू कितनी है। जैसे x इक्वल टू -1 पर y का वैल्यू कितना है, कैसे पता पड़ता है हमको? यहाँ पे रख दिया, तो 1 + 1 हमारा 2 आ गया। सेम चीज यहाँ पर क्या हो रही है, x1 पर y की वैल्यू कितनी है? जैसे x इक्वल टू x1 जो है और y इज इक्वल टू लॉग ax है, तो x इक्वल टू x1 पर y की वैल्यू कितनी है आपकी, बोली? log a x1, और x2 पर y की वैल्यू कितनी है? log a x2। ठीक है, इस तरह से अब ग्राफ में देख के बताइए log a x2 ज्यादा है कि log a x1 ज्यादा है, देखिए जरा। log a x2 इज ग्रेटर देन log a x1। अब मुझे यहाँ बताइए कि x2 x1 से बड़ा है कि क्या है, इधर देख के बताइए, x2 बड़ा है कि x1 बड़ा है? x2 इज ग्रेटर देन x1। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके सामने आता है कि अगर बेस सेम है और 1 से बड़ा है तो आप डायरेक्ट एक्सपोनेंट को कंपेयर कर सकते हो। यानी कहीं पर लिखा हुआ है अगर log बेस 2x इज ग्रेटर देन log बेस 2 3, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 3। कोई डरने वाली बात नहीं है। ऐसे ही अगर डिक्रीजिंग फंक्शन में हम देखते हैं, यह आ रहा है x1 और ये x2। x1 पर क्या वैल्यू आ रही है आपकी? x1 पर log a x1 आ रही, और x2 पर क्या वैल्यू आ रही है? log a x2। मुझे बताइए, ऊपर log a x1 बड़ा है कि log a x2 बड़ा है? चलिए, log a x1 इज ग्रेटर देन log a x2। अब यहाँ पर कौन बड़ा है, x1 बड़ा है कि x2 बड़ा है? x2 इज ग्रेटर देन x1। कहने का मतलब बेस सेम है और 0 से 1 के बीच में है, तो जब आप कंपेयर करते हैं तो ग्रेटर का लेस हो जाता है और लेस का ग्रेटर। जैसे log 0.1x इज ग्रेटर देन log 0.15। तो अगर कंपेयर करेंगे तो आपका x इज लेस देन 5 हो जाएगा। नोट करिए, कहीं लिखा हुआ है जैसे log 2 बेस x ग्रेटर देन 3। तो देखिए, बेस 1 से बड़ा है, तो अगर मैं log को, आप जानते हैं कि जब हम log को इधर से इधर ले जाते हैं, एंटी log क्या होता है? जो इसका बेस होता है वो log का बेस बन जाता है। तो x क्या हो जाता है? 2 की पावर 3, यानी ये ग्रेटर देन लेस देन विच अलाउड है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 2 की पावर 3 यानी x क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 8। लेकिन अगर बेस 0 से 1 के बीच में है, जैसे log 1/2x ग्रेटर देन -1, बेस अगर 0 से 1 के बीच में है, तो जब आप इसको इधर से इधर ले जाते हैं तो एंटी लॉग लेंगे तो आ तो इधर 1/2 की पावर -1 ही जाएगा, जो इसका बेस है वो इसका बेस बन जाएगा, लेकिन ग्रेटर का क्या हो जाता है? लेस हो जाता है। और 1/2 की पावर -1 क्या हो जाएगा? x इज लेस देन 2।
एक्स 2 से तो छोटा होगा, लेकिन बेटा एक्स पॉजिटिव कंसिडर करना पड़ेगा हमेशा। तो जो इसका आंसर आएगा एक्स 0 से 2, ऐसा नहीं बच्चे क्या सोचते हैं कि यार 2 से छोटा है तो माइनस इन्फिनिटी से 2 आंसर होगा, नहीं। लेकिन एक्स तो हर कंडीशन में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए ना आपका। तो जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, 0 से 2 आपका आंसर होगा। ठीक है। अगला मेन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन करने हमने सीखने हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। तो देखिए जैसे इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं, मैं एक एक करके आपको सारे केसेस बता रहा हूँ। जैसे कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, आप इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं y इक्वल टू एफ एक्स को। तो अगर हमसे ऐसा बोला जाए कि एफ एक्स में कुछ ऐड हो जाए या सब्ट्रैक्ट हो जाए, ये जो a नंबर है मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए या फिर y इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए। तो पहला y इज इक्वल टू एफ एक्स में अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए ऐड हो जाए, चलिए ग्राफ सिखाता हूं मैं इसका। तो आप जरा ध्यान दीजिए कि मैं एक थोड़े सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए जैसे y इक्वल टू मॉड एक्स है, आपको समझाने के लिए अगर y इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1 बनाना हो बेटा, थोड़ा सिंपल तरीके से समझ लीजिए। देखो y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है बच्चे, अरे सब लोग जानते हो ना ये तो। यस सर। अब बेटा मॉड एक्स प्लस 1 में क्या हो गया, y की वैल्यू कितनी बढ़ा दी तुमने, 1 यूनिट बढ़ा दी। ऊपर। तो x इज इक्वल टू 0 पर अब ये कितना लेगा, 1 लेगा। तो यानी कि ये क्या हो गया, 1 यूनिट ऊपर उड़ गया आपका। यस सर। यानी कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ आपका ऐसा चल रहा है, जैसे ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ऐसा है, अब आपने एफ एक्स में y की वैल्यू देखो, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, x में कोई फर्क नहीं है। अब y की वैल्यू आपने कितने से इंक्रीज कर दी, आपकी a से इंक्रीज कर दी y की वैल्यू। ठीक है, y की वैल्यू आपने कितने से इंक्रीज कर दी, a से इंक्रीज कर दी। तो यानी y की वैल्यू अगर आप a से इंक्रीज करोगे तो हर जगह y कितना बढ़ जाएगा आपका, a यूनिट बढ़ जाएगा। यानी कि हर जगह y आपका a यूनिट बढ़ जाएगा, यानी ये देखो ये भी a यूनिट बढ़ गया, यानी हर वैल्यू उसकी a यूनिट इंक्रीज हो जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या होता है, शिफ्ट द ग्राफ, shift the graph through a units along y axis। समझ रहे हैं मेरी बात। यस सर। अब देखिए जो अगला है हमारा, कि y इक्वल टू एफ एक्स को अगर हम y इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए में कन्वर्ट करें, यानी सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स को अगर हम y इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स का आपका क्या आ गया, ये इसको ऊपर बनाए तो थोड़ा। अब वैल्यू डिक्रीज हो रही है ए यूनिट की, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज। डिक्रीज हो रही है। ये y इक्वल टू एफ एक्स है। अब जो आएगा आपका वो क्या हो जा रहा है, आपका ए यूनिट क्या हो जा रहा है, डाउन हो जा रहा है। अब ए यूनिट आपका डाउन हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, y इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए। यानी कि क्या कर सकते हैं हम, शिफ्ट द ग्राफ टू ए यूनिट्स along y axis डाउनवर्ड, यहां पर लिखिएगा अपवर्ड। चलिए नोट करिए। देखिए अब जैसे एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे ग्राफ बनाए हम मॉड एक्स प्लस 1, जैसे मॉड एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर जो बेसिक ग्राफ आ रहा है, यहाँ पर जो बेसिक ग्राफ है हमारा, बेसिक ग्राफ y इज इक्वल टू मॉड एक्स आ रहा है।
तो मॉड एक्स का ग्राफ हम जानते हैं, मॉड एक्स का ग्राफ आपका इस तरीके से आपका मॉड एक्स का ग्राफ चलता है, ठीक है। अब देखिए मॉड एक्स प्लस वन, तो मॉड एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ये y इक्वल टू मॉड एक्स हो गया, ये y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन हो गया। बच्चा पार्टी अगला मॉड एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा आपका, अरे क्लियर है, यस ये आपका हो जाएगा मॉड एक्स माइनस वन, ठीक है। तो ये बेसिक ग्राफ मॉड एक्स था, बाकी तो हमने खुद ने बना ली, ठीक है, बनाइए। जैसे एक दो ग्राफ में बना देता हूँ, y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस वन, y इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वन। यहाँ पर बेसिक ग्राफ क्या है हमारा, बेसिक ग्राफ है हमारा e की पावर x। तो e की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है, ये 0,1, ये e की पावर x का ग्राफ है। बेटा e की पावर x प्लस वन क्या होगा, समझ रहे हैं? ये 1 यूनिट की हाइट लेता हुआ होगा 0,2, और ये इस तरह से चलेगा, ठीक है। ऐसे ही e की पावर x माइनस वन कहां से पास करेगा, ये 0,1 से पास कर रहा है, अरे क्लियर है, यस सर। ये आपका e की पावर x माइनस वन हो जाएगा। बनाइए, अगला देखिए, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वन, ठीक है। जैसे आपको y इक्वल टू साइन एक्स प्लस वन बनाना है, तो साइन एक्स आप अच्छी तरह जानते हैं, साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है हमारा, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 1 होता है, और ये क्या होता है, माइनस वन होता है, ठीक है। अब साइन एक्स प्लस वन कैसा होता है आपका, कि भाई अब यहाँ पर क्या है, ये पूरा का पूरा ग्राफ 1 यूनिट ऊपर उठ जाएगा, यस सर। पूरा का पूरा ग्राफ 1 यूनिट अगर ऊपर उठ जाएगा, ये 3 पाई बाय 2 पे माइनस वन लेता है, तो ये 3 पाई बाय 2 पे कितना लेगा, 0। अरे समझ रहे हैं आप लोग, यस ये हो गया आपका साइन एक्स प्लस वन का ग्राफ। केस टू ट्रांसफॉर्मेशन है कि अगर ऐसा हो जाए y इक्वल टू एफ एक्स है, तो आप y इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस ए में अगर ट्रांसफर करते हैं, तो यानी यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी आ रही है, जरा ध्यान दीजिए। y इज इक्वल टू एफ एक्स को आप एक तो y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए में ट्रांसफर कर रहे हैं, और दूसरी पॉसिबिलिटी आ रही है कि y इक्वल टू एफ एक्स को आप y इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। y इक्वल टू एफ एक्स को y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए में ट्रांसफर कर रहे हैं, और y इक्वल टू एफ एक्स को y इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए में ट्रांसफर कर रहे हैं। देखिए इसमें ट्रांसफर करने से क्या होता है, देखो मैं आपको एक बड़ी छोटी सी बात से समझाता हूँ, आप समझ जाएंगे। इसकी वैल्यू x इक्वल टू 0 पे कितनी आ रही है, बोलिए, अरे f0, अरे x इक्वल टू 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, f0। चलिए इसकी वैल्यू x इक्वल टू, अब मुझे बताइए इसकी वैल्यू f0 कब मिलेगी, जब x को आप क्या रखोगे, माइनस ए। यस सर। मेरी बात समझ रहे हो, यस सर। यानी हुआ क्या, जीरो वैल्यू, जीरो वाला जो वैल्यू है वो कहाँ सरक गया आपका, माइनस ए पे सरक गया ना। जैसे इस एग्जांपल को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे y इक्वल टू मॉड एक्स है, तो y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन है, ये जीरो किस पर लेगा जरा बताइए, 0 पे, 0 पे। और ये किस पर 0 लेगा जरा बताइए, x इक्वल x इज इक्वल टू किस पर लेगा, माइनस वन पे। तो यानी ये
यानी जो ये वाली पोजीशन है कहाँ पे शिफ्ट हो गई, -1 पे शिफ्ट हो गई, Yes. यानी कि लेफ्ट वाली जगह पे शिफ्ट हुई है कि राइट वाली जगह पे शिफ्ट हुई है? Left. बिल्कुल सही, लेफ्ट वाली जगह पे। यानी कहने का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ जरा, मैं आपको जरा बात समझाता हूँ कि जैसे आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स आपका कुछ इस तरह से आ रहा है, ये आपका y इक्वल टू एफ एक्स आ रहा है, तो एफ एक्स प्लस ए क्या होता है, ए यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। मान लीजिए ए यूनिट इसका लेफ्ट में इस तरफ है, तो ए यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए हो गया। यानी shift the graph through a unit left side along x axis। ऐसे ही अगर यहां पर अगर आप बात करो, यहां पर क्या होगा बेटा, Right. राइट साइड हो जाएगा। यहां पर राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तानिया बेटा क्लियर है? रिया, तानिया, यस सर। तानिया आज है नहीं करता। ये y इक्वल टू एफ एक्स है, तो ये a नहीं सर यूनिट क्लियर है। इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा बच्चे, y इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए का ग्राफ। यानी पूरी लाइन लिख लो, बस यहाँ पर लिख दो राइट साइड। चलिए कॉपी करिए, देखिए अब जैसे ग्राफ में आपको बनवाऊं बच्चे, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस पाई बाय 4। देखिए यहाँ पर हम साइन एक्स का ग्राफ बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, तो पहले मैं साइन एक्स का ग्राफ बनवा देता हूँ। ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये आपका 2 पाई हो गया। देखिए ये पाई बाय 2 हो गया, ये आपका 3 पाई बाय 2 हो गया, ये आपका 1 हो गया, और ये हो गया आपका -1। बात समझे अब आप लोग? अब बेटा साइन एक्स माइनस पाई बाय 4, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो अब देखो जो y इक्वल टू साइन एक्स है, वो x इक्वल टू 0 पर क्या ले रहा है, 0 ले रहा है। अब y इक्वल टू आपको साइन x माइनस पाई बाय 4 बनाना है, तो ये वाली पोजीशन कहाँ पे सरक जाएगी, जब अंदर वाला 0 किस पर हो रहा है, पाई बाय 4 पे। Right. तो यानी ये ग्राफ जो 0 से ऊपर को उठता है, अब कहाँ से ऊपर को उठेगा, Pi by 4. 4 से। पाई बाय 4 से, तो हर वैल्यू पाई बाय 4 आगे सरकेगी। यानी ये पाई बाय 2 पर 1 ले रहा था अभी, अब ये आगे जाके 1 लेगा। अभी ये पाई पे 0 हो रहा था, अब ये पाई बाय 4 आगे जाके 0 होगा। अभी ये 3 पाई बाय 2 पे -1 ले रहा था, अब ये आगे जाके -1 लेगा। अभी ये 2 पाई पे 0 हो रहा था, अब ये 0 किस पर होगा, ये पाई बाय 4 आगे। तो ये जो डॉटेड ग्राफ हो गया, ये किसका ग्राफ हो गया, साइन एक्स माइनस पाई बाय 4 का। ये पाई पे 0 हो रहा था, ये वाली वैल्यू फिर पाई बाय 4 आगे आएगी, पाई प्लस पाई बाय 4। समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर। Yes, sir. अगला देखिए, जैसे y इक्वल टू मॉड x प्लस 1 एंड y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 आ गया, तो यहाँ पर बेसिक ग्राफ हमारा मॉड x आ रहा है, तो x और y बेसिक ग्राफ हमारा मॉड x आ रहा है। अब देखो मॉड x किस पे 0 होता है, 0 पे 0 होता है। नमन देख ये किस पे 0 होगा, नमन हाँ सर, किस पे 0 होगा, बोलो ना। ये 1 पे 0 होगा, हाँ सर, हाँ सर। तो ये 1 पे 0 होगा, तो ये 1 पे पहुंच जाएगी ना ये वाली पोजीशन, तो 1 से, तो अगर ये 1 पे 0 होगा, तो ये आपका, और मॉड x प्लस 1 किस पे 0 होगा,
-1 पे। ये तो हो गया आपका y इक्वल टू मॉड x प्लस सॉरी x माइनस 1, और ये हो गया y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1, ये वाला ग्राफ। इस तरह से हमने सारे के सारे ग्राफ आपके आराम से बना नोट करिए।